हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोविजन एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास का जो आपका साइंस में है लाइफ प्रोसेस। इसका हमने पढ़ चुका है डाइजेशन, ओके, न्यूट्रिशन आपने कंप्लीट पूरा पढ़ा है। इसके अलावा आपने रेस्पिरेशन भी पढ़ा है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन। मैं हूँ आपकी बायो एजुकेटर योगेश्वरी राजपूत। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच minerals, water, oxygen, food and waste material, okay, carried out from one part of the body to another। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हमारे फूड हुए या वाटर है, ऑक्सीजन है और मिनरल्स होते हैं और जो भी गैसेस होती है या फिर वेस्ट मटेरियल होता है, इन सभी का एक्सचेंज या बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ये किस तरह से पहुंचता है, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो इसकी डेफिनेशन आपको मैंने बता दी है। ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल्स, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ओके, तो इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जैसे हार्ट, ओके, हार्ट जो होता है वो क्या होता है, एक पंपिंग ऑर्गन होता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर ब्लड का सप्लाई कौन करवाता है? हार्ट करवाता है। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में। इसके अलावा जो है आप पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, आप पढ़ेंगे प्लांट के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, फूड एंड मिनरल्स का, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करना है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, तो इसके अंदर हम देखेंगे हार्ट। हार्ट जो होता है ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का सप्लाई करता है पूरे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वहां तक। ओके, तो ये इसे हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन होता है। इट पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ओके, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ओके, 4 चैम्बर होते हैं। तो यहाँ पर ये ऊपर की साइड में जो आपको राइट वाला जो चैम्बर आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं राइट एट्रियम। ओके, या फिर आप इसे राइट ऑरिकल भी कह सकते हैं। और इसके जस्ट नीचे जो होता है इसे हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे लेफ्ट साइड में भी आपको चैम्बर दिख रहे हैं। ऊपर की साइड में जो अप साइड जो चैम्बर होता है उसे आप कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल या फिर लेफ्ट एट्रियम। और नेक्स्ट आप बात करेंगे वेंट्रिकल की, तो लेफ्ट साइड में है इसीलिए आप इसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि इसके अंदर क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो हार्ट होता है, हार्ट हमारी बॉडी के अंदर जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब ऐसा ब्लड जो अनप्योर है या जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, तो वो सारे ब्लड को भी ये लेकर आता है, कैरी करता है और हार्ट तक लेकर आता है। ओके, और हार्ट से फिर ये पहुंचाता है लंग्स के अंदर। और लंग्स में वहां पर क्या होता है, आपने देखा था रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कि वहां पर क्या करते हैं, आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आप एक्सेल कर देते हैं। तो वहां पर जो ऑक्सीजन आती है, एल्वुलाई के अंदर होता है गैसेस ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर आया है, आपके लंग्स के अंदर आया है, तो उसके अंदर वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है और वो उसका सप्लाई वापस से कहां पर हो जाता है, आपके हार्ट के अंदर। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करने का काम करता है आपका हार्ट। ओके, तो इसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पर, मैं अलग से भी आपको यहाँ पर डायग्राम बना के बता देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर, ये 4 चैम्बर बना दिए मैंने। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसमें आउटर लेयर होती है। ओके, क्योंकि इसको यहाँ पर प्रोटेक्शन की भी जरूरत होती है, तो यहाँ पर अलग अलग लेयर्स होती है। ओके, पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियम का मतलब होता है कि सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ओके, तो यहाँ पर ये एक लेयर होती है। इसके अलावा यहाँ पर होती है एंडोकार्डियम, ये होती है, मेसोकार्डियम होती है। मेसोकार्डियम जो होती है सबसे मिडिल लेयर होती है और एंडोकार्डियम
इनसाइड प्रेजेंट होती है। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पर क्या होती है, आउटर लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि दो यहाँ पर इस तरह से आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, इसे आप कहते हैं वीना कावा। ओके, ऊपर वाला जो होता है उसे आप कहते हैं सुपीरियर इन वीना कावा, और नीचे वाला जो होता है उसे आप कहते हैं इंफीरियर वीना कावा। ओके, तो यहाँ से क्या करता है कि जो बॉडी के अंदर हार्ट के अप साइड में जितने भी ऑर्गन हैं, तो वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेकर आता है, कहाँ पर, राइट ऑरिकल के अंदर। नेक्स्ट आप देखेंगे कि हार्ट के अंदर नीचे की साइड में जितने भी पार्ट्स होते हैं वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है वीना कावा, और कहाँ पर पहुंचा देता है, लेफ्ट राइट ऑरिकल के अंदर। ओके, यहाँ पर ये वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल एंड बाइकस्पिड वॉल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से जब इसमें ऑरिकल में कॉन्ट्रेक्शन होता है तो ये वॉल्व ओपन हो जाते हैं और ये यहाँ से पूरा ब्लड कहाँ पर आ जाता है, वेंट्रिकल के अंदर। तो यहाँ पर भी होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ से जो ब्लड होता है ये डायरेक्ट चला जाता है हमारे लंग्स के अंदर। ओके, ये पहुंचा देता है लंग्स में। लंग्स में फिर वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये वाली जो ट्यूब होती है इसे आप कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ओके, पल्मोनरी आर्टरी होती है जो यहाँ पर क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स तक पहुंचाती है। फिर लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको लेकर आता है हमारी पल्मोनरी वेन्स। ओके, तो यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन्स होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स से लेकर आती है, और उसका सप्लाई कहाँ पर हो जाता है, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। मतलब लेफ्ट पार्ट में हमेशा कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ओके, फिर यहाँ पर जब इसमें लेफ्ट ऑरिकल के अंदर जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो वॉल्व यहाँ से ओपन हो जाते हैं और सारा ब्लड पहुंच जाता है वेंट्रिकल के अंदर। ओके, तो वेंट्रिकल के अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो यहाँ से ये पहुंचा देता है एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई कर देता है। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं और यहाँ पर ये किस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करता है पूरी बॉडी के अंदर, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस तरह से लेकर आता है और हमारे लंग्स में ऑक्सीजनेटेड करवाता है। ओके, तो इस तरह से आपने ये पूरा प्रोसेस देखा। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर हार्ट होता कहाँ पर है, तो हमारी बॉडी के अंदर हार्ट जो होता है वो होता है थोरेसिक कैविटी के अंदर। ओके, जिस तरह से आपने देखा था कि लंग्स भी हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं, उसी तरह से उसी के सेंटर में वहां पर होता है, लेफ्ट साइड थोड़ा सा कर्व होता है हमारा हार्ट। ओके, आगे आप देखेंगे ब्लड। तो जो ब्लड होता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। हमने देखा है कि हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का सिंबल होता है Hb। ओके, Hb जब इसके साथ में ऑक्सीजन भी कंबाइन हो जाता है तो ये बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई करवाता है। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें कि ब्लड के अंदर कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर होता है प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा सबसे ज्यादा पार्ट होता है ये। ओके, क्योंकि इसी के अंदर वाटर भी होता है, 90% वाटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये एक इसके अंदर फूड होता है, साथ में आप देखेंगे हार्मोन्स होते हैं, और साथ में वेस्ट मटेरियल भी होता है। नेक्स्ट आप बात करेंगे इसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है। आरबीसी के अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है इरिथ्रोसाइट। ओके, इरिथ्रोसाइट होता है आरबीसी का साइंटिफिक नेम। अगर आप बात करेंगे कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी का अगर लाइफ स्पान आप देखेंगे तो इसका लाइफ स्पान होता है
120 डेज का। ओके, 120 दिन का होता है लाइफ स्पान। अगर आप इसके शेप की बात करें तो इसका शेप होता है बाय कॉनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है आरबीसी का शेप। ओके, तो ये यहाँ पर होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ओके, हीमोग्लोबिन की हेल्प से। नेक्स्ट आप देखेंगे डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है, डब्ल्यूबीसी का जो अगर आप लाइफ स्पान की बात करें तो इसका होता है फ्यू डेज का लाइफ स्पान, मतलब 1 से 2 दिन का इसका लाइफ स्पान होता है। केवल ये 1 से 2 दिन तक ही जिंदा रहती है डब्ल्यूबीसी। अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट। ओके, आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है इरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी का होता है ल्यूकोसाइट। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो डब्ल्यूबीसी होती है इसका फंक्शन क्या होता है। तो ये हमारे जितने भी इन्फेक्शन होते हैं तो उससे फाइट करने का काम करता है। ओके, हमको डिसीज नहीं होने देता है। ओके, डिफेंस का वर्क करता है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। ओके, जैसे आप देखते हैं कि कहीं पर भी अगर आपको चोट लग जाती है, आप गिर जाते हैं, इंजुरी हो जाती है, तो आप देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद में वहां पर ब्लड क्लोट हो जाता है। ओके, तो ब्लड क्लोट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो ब्लड का फ्लो होता रहेगा, पूरी बॉडी से ब्लड बाहर हो जाएगा, है ना। तो वहां पर क्या होता है, ब्लड का क्लोटिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी प्लेटलेट्स होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे ब्लड वेसल्स। तो ये ब्लड वेसल्स में आप देखेंगे एक तो होती है आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। ओके, आर्टरी के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। जैसे मैंने आपको हार्ट के स्ट्रक्चर के अंदर बताया था कि वहां पर जो आपका यहाँ पर आप देखो डायग्राम में, हाँ यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी मैंने आपको बताया था। पल्मोनरी आर्टरी जो रहता है राइट जो वेंट्रिकल होता है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है आपके लंग्स तक। मतलब इसके अंदर कैसा ब्लड फ्लो हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ आर्टरी में कि हमेशा इसके अंदर कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इसका एक एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी आर्टरी। ओके, पल्मोनरी आर्टरी में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेकिन जितनी भी आर्टरीज होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। ओके, तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो करवाता है हार्ट से बॉडी के सारे पार्ट्स तक। नेक्स्ट आप देखेंगे वेन्स। तो वेन्स जो होती है, वेन्स के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जिसका नाम होता है पल्मोनरी वेन। ओके, तो पल्मोनरी वेन जो होती है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करती है लेफ्ट ऑरिकल तक। ओके, तो हमेशा आपको याद रखना है कि आर्टरी के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और वेन्स के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक अपवाद है। ओके, पल्मोनरी आर्टरी जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे कैपिलरीज। तो कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, ये पतली पतली सी थीन आपको ट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, उसी को आप कैपिलरीज कहते हैं। तो ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ओके, जितने भी जो मटेरियल्स होते हैं, आयंस होते हैं, तो उसका एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे डबल सर्कुलेशन। हमारे हार्ट के अंदर हम देखेंगे कि वहां पर डबल सर्कुलेशन हो रहा है, क्योंकि एक बार हमारी बॉडी के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट के अंदर आता है और हार्ट से वापस बाहर चला जाता है, लंग्स के अंदर चला जाता है। फिर हार्ट से बाहर जाने के बाद में वापस से वो हार्ट के अंदर आता है और फिर पूरे बॉडी के अंदर उसका सप्लाई होता है। ओके, तो आप ये देखिए इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर बॉडी पार्ट से बॉडी में जितना भी कैसा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, DOB का मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं है, इसका मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो यहाँ पर बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसका सप्लाई होता है हमारे हार्ट के अंदर। ओके, जैसे वीना कवा जो रहती है वो हमारे हार्ट में पहुंचाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सबसे पहले ऑरिकल के अंदर आएगा, ओके, एट्रियम में आता है। नेक्स्ट फिर वहां से जब एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, तो वहां से पूरा ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल के अंदर। नेक्स्ट आप देखेंगे कि वेंट्रिकल में फिर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पल्मोनरी आर्टरी
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करवा देती है हमारे लंग्स तक। ओके, तो यहाँ से हार्ट से ब्लड निकल जाता है बाहर और कहाँ पर चला जाता है, हमारे लंग्स में। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, तो देखो एक सर्कुलेशन यहाँ से कंप्लीट हो गया कि एक बार बॉडी का जितना भी ब्लड था वो सारा कहाँ पर आया, हमारे हार्ट में, और हार्ट से बाहर चला गया। ओके, तो इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, तो ये होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, मतलब ये यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। ओके, सेकेंड आप देखेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर लंग्स से वापस से हार्ट के अंदर आता है। ओके, लंग्स से हार्ट के अंदर आएगा ब्लड, और ये जो ब्लड होता है ये होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई पूरी बॉडी के अंदर हो जाता है। ओके, बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, तो इससे आप कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके, तो इस तरह से आपने देखा डबल सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ पर। एक सर्कुलेशन यहाँ तक कंप्लीट हुआ था बॉडी से हार्ट में, और हार्ट से फिर लंग्स के अंदर, तो ये एक सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया है। और सेकंड सर्कुलेशन स्टार्ट होता है हार्ट से लंग्स से हार्ट में, और हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, तो यहाँ से क्या होता है, हार्ट से लंग्स। ओके, और फिर यहाँ से वापस से हार्ट में आता है ब्लड, और यहाँ पर सिस्टेमिक के अंदर हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर, और बॉडी से वापस से हार्ट के अंदर आता है। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि ये डबल सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले देखिए मैंने जो जिस तरह से आपको बताया था कि सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारा सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम के अंदर आ जाता है। ओके, यहाँ पर मैंने इस तरह से आपको बताया था। ओके, ये हमारे 4 चैम्बर हो गए। लेफ्ट साइड थोड़ा सा कर्व होता है। ओके, इस तरह से, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होती है, सुपीरियर वीना कावा, और ये होती है इंफीरियर वीना कावा। ओके, ये है सुपीरियर वीना कावा, और ये होती है इंफीरियर वीना कावा। ओके, तो यहाँ से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आ जाता है, ये होता है राइट एट्रियम के अंदर। ओके, जैसे फिर यहाँ पर क्या होगा, राइट एट्रियम के अंदर यहाँ पर आ चुका है, और राइट एट्रियम के अंदर जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सारा ब्लड का सप्लाई हो जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। ओके, और इसके अंदर भी होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आ गया है, राइट वेंट्रिकल के अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा, फिर से कॉन्ट्रैक्शन होगा, और सारा ब्लड कहाँ पर चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाता है लंग्स के अंदर। ओके, तो यहाँ से एक इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आर्टरी रहती है। ओके, यहाँ से ऐसे ब्लड जाएगा यहाँ पर, और इसे आप कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ओके, तो ये सप्लाई कर देती है बॉडी के जो लंग्स होता है, लंग्स के अंदर यहाँ पर ब्लड का सप्लाई कर देता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और फिर लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वापस से यहाँ पर आएगा, देखिए पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ओके, यहाँ पर लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हो गया है, और यहाँ से पल्मोनरी वेन्स होती है यहाँ पर। ओके, पल्मोनरी वेन्स, तो इसके थ्रू यहाँ पर ये है आपका लेफ्ट एट्रियम। ओके, तो इसके अंदर आ जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो फिर इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और सारा ब्लड आ जाता है वेंट्रिकल के अंदर। कौन सा वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
ओके, यहाँ पर आपने लिखा है लेफ्ट एट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर और फिर यहाँ पर एक ट्यूब होती है जिसे आप कहते हैं एओर्टा। ओके, तो यहाँ से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ये ब्लड का सप्लाई कर देती है। ओके, बॉडी पार्ट्स तक। और ये जो ब्लड होता है ये होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से पूरा हमारा डबल सर्कुलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। हमारे हार्ट में कौन कौन से पार्ट से कौन कौन से चैम्बर से किस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई हो रहा है। ओके, तो ये पूरा इसका पाथवे था। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, कि प्लांट्स के अंदर कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर कुछ यहाँ पर आपको सेल्स दिखती है जैसे जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। ओके, तो ये जाइलम फ्लोएम क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो जाइलम होता है ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है वाटर और मिनरल्स का। ओके, रूट्स से लीव्स तक ले जाने का काम करता है। जितने भी वाटर होते हैं, अगर आप देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर रूट्स से अटैच होते हैं। ओके, तो सॉइल के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं, जो वाटर होता है, तो वो सारा कैपिलरी एक्शन के थ्रू उसका ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। पूरे लीफ तक पहुंचाना है सारे जितने भी मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन किसकी हेल्प से होगा, जाइलम की हेल्प से होगा। ओके, तो इसके अंदर यहाँ पर हमेशा इसका जो मूवमेंट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, क्योंकि ये कैसे हो रहा है, रूट टू लीव हो रहा है। ओके, रूट से ऊपर लीव तक वहां पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो ये हमेशा किसी डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे फ्लोएम की। ओके, तो फ्लोएम के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि जो हमारी लीफ होती है, लीफ के अंदर वहां पर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिलिक पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्टिक सेल होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। उसके अंदर वहां पर उसी के कारण तो उसका कलर ग्रीन होता है। तो वहां पर आप देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस होती है तो वहां पर वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जो वाटर होता है, इन दोनों के साथ में और सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट ये सारे आपस में रिएक्शन करते हैं और आपका बना देता है ग्लूकोज। ओके, C6H12O6 और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जो फूड बना है तो इसका सप्लाई भी पूरे प्लांट के अंदर होना चाहिए। तो वहां से इसका जो फूड मटेरियल जो होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है फ्लोएम। ओके, तो ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर इन लीव टू ऑल पार्ट्स। ओके, लीव के अंदर वहां पर फूड प्रिपेयर हो रहा है और पूरे बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितनी भी ब्रांचेस होती है, उसके अंदर इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। ओके, और ये दोनों डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस क्या होती है, देखिए रेस्पिरेशन अलग होता है और ट्रांसपिरेशन अलग होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखते हैं कि प्लांट के अंदर वहां पर क्या हो रहा है कि वाटर का जो सप्लाई हो रहा है रूट टू लीफ। ओके, तो इतना सारा जो वाटर रहता है, तो वाटर को बाहर एक्सट्रिएशन की भी प्रोसेस आप इसे बोल सकते हैं। तो एक्सट्रिएट होना भी ज्यादा जरूरी रहता है कि जितने भी वहां पर वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर का बाहर भी जाना, वाटर वहां से वेपराइज्ड हो जाता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस होती है इसे ही हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ओके, तो इसके अंदर हमारे लीफ के अंदर एक छोटे छोटे से पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कहते हैं स्ट्रोमेटा। ओके, तो ये स्ट्रोमेटा जो होते हैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये स्ट्रोमेटा यहाँ पर बड़े करके यहाँ पर बता दिए। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये गार्ड सेल होती है। ओके, और इसके आसपास आप यहाँ पर देखेंगे तो सब्सिडरी सेल्स होती हैं यहाँ पर। ये स्ट्रोमेटा का स्ट्रक्चर है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे दिन के टाइम पर सनलाइट जब जैसे आती है तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर डिफ्यूजन की प्रोसेस से यहाँ पर क्या होता है कि ये जो स्ट्रोमेटल पोर होता है, यहाँ पर ये जो छोटा सा पोर होता है इसे हम कहते हैं स्ट्रोमेटल पोर। तो ये स्ट्रोमेटल पोर ओपन हो जाता है जिसके कारण जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो वेपराइज्ड हो जाता है। ओके, तो उसके कारण क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसके अंदर कूलिंग मैकेनिज्म भी होता है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा
ज्यादा हीट जनरेट नहीं हो पाती है। अगर आप देखेंगे गर्मी के टाइम पर ज्यादा हीट हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होती है, स्वेटिंग होती है। ओके, तो स्वेटिंग क्यों होती है? स्वेटिंग अगर पसीना अगर बाहर निकल जाता है तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी कूल हो जाती है। ओके, उसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी यहाँ पर जैसे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी, वाटर उसके अंदर से वेपराइज्ड हो जाता है तो उसके अंदर भी कूलिंग हो जाती है। ओके, तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो होती है स्ट्रोमेटा के थ्रू। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर कुछ एमसीक्यू है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट आप देखेंगे विच कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड हेल्प इन क्लोटिंग, मतलब यहाँ पर कि ब्लड के क्लोट करने में कौन सा यहाँ पर कंपोनेंट है जो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है आरबीसी। ओके, तो यहाँ पर एक रिवीजन भी हम करते जाते हैं कि आरबीसी जो होता है, आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। ओके, इसका जो शेप होता है, इसका आरबीसी का शेप होता है बाय कॉनकेव शेप, ओके, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसके लाइफ स्पान की बात करें तो इसका लाइफ स्पान होता है 120 डेज का। ओके, तो यहाँ पर ये होता है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, ये नहीं है, ब्लड क्लोट करने में हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की, तो जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट। अगर आप इसके शेप की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का कोई भी शेप फिक्स नहीं होता है। ओके, अगर आप इसके लाइफ स्पान की बात करें तो इसका लाइफ स्पान फ्यू डेज का होता है, 1 to 2 डेज का। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो होती है वही राइट आंसर है, यही हेल्प करता है ब्लड क्लोट करने में। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे विच वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, मतलब कौन सी वेसल होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हमारे लंग्स से हार्ट तक। ओके, तो आप देखेंगे पल्मोनरी आर्टरी होती है, नो, क्योंकि इसके अंदर हमेशा कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे पल्मोनरी वेन, ये राइट आंसर है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी ही जो होती है जो हमारे बॉडी के अंदर लंग्स से हमारे हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करती है। ओके, नेक्स्ट अगर एओर्टा की बात करें तो एओर्टा जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट से हमारी बॉडी के अंदर सप्लाई करता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है वीना कावा। तो वीना कावा जो होता है वो हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है हमारे राइट एट्रियम के अंदर। ओके, तो राइट ऑप्शन इसका होगा बी। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू, मतलब यहाँ पर जो फूड होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन किसकी हेल्प से होता है, तो अभी हमने देखा था जो हमारा फ्लोएम होता है। ओके, फ्लोएम की हेल्प से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी लीफ के अंदर, वहां पर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, वहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और जो फूड बनता है, ग्लूकोज जो बनता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन लीफ से पूरी बॉडी के जितनी भी उसकी ब्रांचेस होती है सभी जगह पर होता है, और ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लोएम। नेक्स्ट आप देखेंगे विच पार्ट ऑफ द हार्ट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो हमारे हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को सेपरेट करके रखता है, मिक्स नहीं होने देता है। ओके, तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, वॉल्स होते हैं क्या, या वेंट्रिकल्स, या फिर सेप्टम, या फिर एट्रियम, तो इसका सही आंसर है सेप्टम। ओके, सेप्टम होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ट्रांसपिरेशन हेल्प इन, ट्रांसपिरेशन के हेल्प प्रोसेस से क्या हेल्प मिलती है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, नो, इसमें लॉस ऑफ वाटर होता है क्या, केवल लॉस ऑफ वाटर तो होता है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है कि इसमें कूलिंग मैकेनिज्म भी होता है, और इसमें प्लांट्स के लिए यहाँ पर यूजफुल होती है ये प्रोसेस। ओके, तो केवल इसके अंदर यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर नहीं होता है। ओके, कूलिंग ऑफ प्लांट एंड अपवर्ड, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है। ओके, ट्रांसपिरेशन का इसमें कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर,
ओके। तो हमारी बॉडी के अंदर हम देखेंगे कि 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। ओके, ए, बी, ए बी और ओ। ओके, इसके अलावा और भी आप देखेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव भी होता है। ओके, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारा जो यूनिवर्सल डोनर किसे हम कहते हैं, कौन से ब्लड ग्रुप को कहते हैं, तो यूनिवर्सल डोनर मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप जो हर किसी को हम दे सकते हैं। ओके, तो ये होता है ओ नेगेटिव होता है। ओके, अगर आप बात करें कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप जो हर किसी को आप दे सकते हैं। ओके, हर कोई उसको एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो होता है ए बी। ओके, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ओ, यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट आप देखेंगे विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। कौन सा ऐसा टिश्यू होता है जो हमारी जो हमारा जो प्लांट्स होता है उसके अंदर वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाइलम। ओके, जाइलम में हमने देखा था और ये हमेशा किसी डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, क्योंकि रूट से जितने भी वाटर होते हैं मिनरल्स होते हैं उसका सप्लाई ऊपर रूट्स लीव्स तक होता है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय। हमारी जो हार्ट बीट होती है वो किससे कंट्रोल होती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर में, ऊपर में डायग्राम में बता देती हूँ आपको। यहाँ पर इस साइड में आप देखेंगे कि ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है, ओके, तो ये यहाँ पर ये जो खाली स्पेस आपको दिखता है इसे हम कहते हैं सेप्टम। ओके, सेप्टम के कारण ही यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट हो पाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो आपका राइट ऑरिकल होता है, यहाँ पर ऊपर की साइड में एक नोड होता है। ये जो नोड होता है इस नोड को आप कहते हैं एस ए नोड। ओके, और यहाँ पर दोनों सेप्टम के बीच, सेप्टम में यहाँ पर प्रेजेंट होता है एवी नोड। ओके, तो यहाँ पर ये जो एस ए नोड होता है इसे आप कहते हैं पेसमेकर। ओके, तो यही क्या करता है, हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। हमारा हार्ट वर्क किस तरह से करता है, तो यहाँ पर हमारे ब्रेन से जो सिग्नल आते हैं वो सबसे पहले पहुंचते हैं ऐसे नोड तक। ओके, तो ऐसे नोड जो होता है वही कॉन्ट्रैक्शन करवाता है हमारे राइट ऑरिकल के अंदर। ओके, तो हमारा जो हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय पेसमेकर। ओके, इसे हम ऐसे नोड जो होता है इसे हम कहते हैं नेचुरल पेसमेकर। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन। एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर एक नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होना चाहिए, तो ये होती है पर मिनट के अंदर, तो ये नॉर्मल होने चाहिए 72 बीट्स पर मिनट। ओके, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आप देखेंगे विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम। कि फ्लोएम के अंदर जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन तो हो रहा है, लेकिन ये कौन सी प्रोसेस से होता है, तो ये होता है डिफ्यूजन की प्रोसेस से। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे डिफ्यूजन के प्रोसेसेस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। जिस तरह से आप देखते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी चीजों का हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पार्टिकल्स का मूव करना है, इसे ही आप कहते हैं डिफ्यूजन। ओके, तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म आपने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या चीजें हेल्प करती है। जैसे सबसे पहले आपने हार्ट देखा, हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, पूरा इसके अंदर कैसे डबल सर्कुलेशन होता है, कहाँ से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है और ऑक्सीजनेटेड होकर पूरी बॉडी के अंदर किस तरह से उसका सप्लाई होता है। आपने ब्लड के बारे में पढ़ा है। ओके, ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनके फंक्शन के बारे में भी आपने पढ़ा। उसके अलावा आपने ब्लड वेसल्स पढ़ी है। ओके, नेक्स्ट आपने पढ़ा था इसके अंदर कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस के थ्रू होता है, तो यहाँ पर आपने देखा था जाइलम, फ्लोएम और ट्रांसपिरेशन। ओके, तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी आपने पूरी पढ़ी है और कुछ एमसीक्यू भी पढ़े हैं। तो आप ये कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा।